मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो संदेश डाला था, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना। जैसा कि कल मैंने बताया था कि 4 से 5 तारीख के बीच में मंत्री महोदय जी का एक प्रोग्राम लगा है और हो सकता है कि उसी दिन हम लोगों के लिए खुशखबरी आ जाए, उसी दिन मंत्री महोदय जी ऐलान कर दें। उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया, खैर उनका अधिकार है कमेंट करना, और कुछ लोगों ने उस पर मुझे मार्गदर्शक भी दिखाया, उनका भी अधिकार है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर मुझसे कोई त्रुटियां हो रही हैं उसको आप लोग जरूर बताएं कि आपसे गलती हो रही है, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन लीगल तथ्य पर, अनलीगल नहीं। कल मेरा ये प्रयास रहता है हमेशा कि हम अपने मदरसा आधुनिक शिक्षकों के वहां तक पहुंचे जहां तक मेरी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ शिक्षक साथी हमारे इतने हताश निराश बैठे हुए हैं, वो चौराहे पे खड़े हुए हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस रास्ते पर जाएं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको हम एक सांत्वना दिलाएं, और झूठी सांत्वना दिलाने का मैं प्रयास नहीं करता हूं और झूठा संदेश में डालता नहीं हूं। हो सकता है कुछ बातें ऐसी निकल जाती हूं जो न रहती हो लीगल, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जैसा कि आप लोगों से मैंने कल कहा था कि 4 से 5 तारीख के बीच में यह ऐलान किया जाएगा कि किस जगह पर और किस तारीख को मंत्री महोदय जी का प्रोग्राम लगेगा। वो समय निश्चित हो चुका है, वो स्थान निश्चित हो चुका है। लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रोग्राम निश्चित किया गया है। आप आलमबाग से भी पहुंच जाएंगे, चारबाग से भी पहुंच जाएंगे, 10 रुपये रिक्शे का किराया लगेगा। वहां इसलिए रखा गया है कि सभी लोग वहां पर एकत्रित हो जाएं। और मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं जो अभी तक किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, वो जरूर पहुंचे इस प्रोग्राम में। कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि आप अभी तक क्यों नहीं आए, कोई बात नहीं, आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन अब आइए, मैं अपने उन सभी संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आएं और अपने सभी संगठन के पदाधिकारी को लेकर के आएं, क्योंकि आप लोग हम लोगों के रहनुमा हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोगों का फिर मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि हम लोग आप ही लोगों के भरोसे जिंदा हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं। कल की बात है, सिकंदर बाबा जी मंत्री साहब से मिलने गए थे। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक ही काम के लिए हमारे 2 शीर्ष नेता पहुंच गए, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है वो मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बात को उठाने से नहीं चूकते हैं, और बड़ी प्रमुखता और बड़ी मुखरता के साथ वो बात को रखते हैं। चाहे मंत्री महोदय जी से हो, चाहे अधिकारी महोदय जी से हो, वो हम लोगों की समस्या को अपने कंधे पर उठा करके चल रहे हैं। और सिकंदर बाबा, जो आप जान ही रहे हैं आप लोग, कि 72-73 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में हम लोगों की समस्या को अपने कंधे पर उठा करके और वो चल दिए। अभी तक दोस्तों एक कंधा था, और कल एक ही समस्या को 2 कंधे पर लेकर के जाया गया है। तो एक कंधे से अगर दूसरा कंधा मिल गया है तो समझ लीजिए हम लोगों का बल और हो गया।
और मजबूती के साथ हम लोग अपनी लड़ाई लड़ लेंगे अब। और ये अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि सभी लोग 4 तारीख के मंत्री जी के प्रोग्राम में माननीय धर्मपाल सिंह जी रहेंगे, माननीय दानिश अंसारी साहब भी रहेंगे, संबंधित अधिकारियों की भी सूचना मिल रही है। और ये भी सूचना मिल रही है कि हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी आने वाली है। उसी दिन हो सकता है कि मंत्री महोदय जी कुछ बड़ा ऐलान कर दें हम लोगों के लिए, जिसकी हम लोग आस लगाए बैठे हुए हैं। मंत्री जी की तरफ देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं। एक आस भरी निगाहों से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की खाली झोली जो है मंत्री महोदय जी 4 तारीख को जरूर भरेंगे, यह हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। लेकिन दोस्तों, कुछ मेरा भी कर्तव्य बनता है। मेरा कर्तव्य यह है कि हम लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर मंत्री महोदय जी का स्वागत करें गर्मजोशी के साथ। उनको भी लगे कि हम जिनके लिए परेशान हैं वो हमारे लिए भी परेशान हैं। हमको भी वो लोग चाहते हैं और हम लोग मंत्री महोदय जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और जब हम लोग इतना करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय जी हम लोगों को भी निराश नहीं करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि राजा अगर हल्के हाथ से परोसता है तो खाने भर से ज़्यादा हो जाता है। तो मंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी राजा हैं, हम उनके प्रजा हैं। तो ये मान करके चलिए कि राजा के परोसने से अगर कोई का पेट नहीं भरता है तो किसी का नहीं भरेगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजा के परोसने से प्रजा का पेट जरूर भरेगा। हमारा जो राजा है वो रक्षक है, भक्षक नहीं है। वो हम लोगों की रक्षा जरूर करेगा। हम लोगों की परेशानियों को बखूबी जानता है और हम लोगों की परेशानी को प्रमुखता से मुख्यमंत्री जी के सामने रखा भी है और उस पर कार्य भी करवा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोगों का कार्य हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग 4 तारीख को लखनऊ जरूर पहुंचे। कितनी भी अर्जेंट काम क्यों ना हो, उसको छोड़ करके अपने खोए हुए सम्मान के लिए, अपने परिवार को खुशहाल करने के लिए, अपने उन आलोचकों को जवाब देने के लिए जिन्होंने आपकी चौराहे पे खिल्लियाँ उड़ाई हैं, बाजार में खिल्लियाँ उड़ाई हैं, आपके मदरसे में जाकर के आपकी खिल्लियाँ उड़ाई हैं, आपके भाई पटीदार आपकी खिल्लियाँ उड़ाए हैं, उनको जवाब देने के लिए आपको 4 तारीख को हर हाल में पहुंचना है। अगर अब नहीं तो कब मेरे दोस्तों? अब वो समय हम लोगों का आ गया है कि अब हम लोग अपने आलोचकों को अपने प्रदर्शन से जवाब दें, न कि लाठी डंडे से, न कि अपनी जुबान से। नहीं, हम संवैधानिक तरीके से उनको जवाब देंगे और सकारात्मक रूप से देंगे, क्योंकि हम लोग अहिंसावादी हैं, हिंसावादी नहीं हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं, तो हम लोग असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सबको सिखाते हैं कि संविधान के दायरे में रह करके हर कार्य को पूर्ण किया जाए, तो ये देश के लिए भी अच्छा होता है, अपने लिए भी अच्छा होता है। इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से हर कार्य कर रहे हैं और उसका नतीजा हम लोगों के सामने आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोगों को सुखद समाचार मिल रहा है। और अब मंजिल हम लोगों को नज़दीक प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है और हम लोग मंजिल के करीब हैं। बस केवल अलख जगाने की आवश्यकता है, हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। हमारे जितने शिक्षक भाई हैं अपने आस पड़ोस में अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी आप मदद करें। उनको किराए भाड़े का इंतजाम करके, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो उनको किराया भाड़ा दे करके उनको जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जो संख्या बल मंत्री जी देखेंगे तो वो भी खुश होंगे कि हाँ, हमारे लिए ये लोग इतने दूर से आए हुए हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इनकी परेशानी को कम करने का प्रयास किया जाए और हम लोगों की परेशानी में वो अपनी सहभागिता दिखाएंगे। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और इसका गलत अर्थ ना निकाल करके इसको
आप एक सकारात्मक रूप से देखेंगे और सकारात्मक रूप से देख करके इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद आप 4 तारीख को लखनऊ जरूर आएंगे। मैं स्पेशल उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो लोग अभी तक हाजी समीउल्लाह साहब का विरोध कर रहे थे, एजाज साहब का विरोध कर रहे थे, सिकंदर बाबा का विरोध कर रहे थे या किसी का भी विरोध कर रहे थे या हाजी समीउल्लाह साहब खुद विरोध कर रहे थे या सिकंदर बाबा विरोध कर रहे थे या एजाज साहब विरोध कर रहे थे या कोई भी संगठन का किसी भी संगठन का बुराई क्यों न करता रहा हो, लेकिन अब वो समय नहीं है मेरे भाई। अब समय आ गया है कि हम लोग एक मंच पर पहुंच जाएं और जिस दिन एक मंच पर पहुंच गए उसी दिन हम लोगों का कार्य हो जाएगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है और मुझे ये आशा है, मुझे ये उम्मीद है कि जिस दिन हमारे ये सभी शिक्षक 4 तारीख को वहां पहुंचेंगे और हमारे सभी संगठन के नेता 4 तारीख को लखनऊ एक मंच पर खड़े होंगे, उसी दिन मंत्री महोदय जी को मजबूरी में अगर वो नहीं भी ऐलान करना चाहते हैं तो हम लोगों के लिए वो खुशखबरी जरूर देंगे जिस खुशखबरी की हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी संगठन के हों, संगठन से नहीं मतलब है, मतलब केवल एक चीज से है, अपनी योजना को बचाने की है, अपने बकाया को भुगतान कराने की है और हमारी मंजिल, सबकी मंजिल एक ही है। कार्य करने का तरीका अलग अलग है तो क्यों ना सभी प्रकार के नियमों को उठा करके एक में अगर समाहित कर दिया जाए तो बहुत बड़ा सूत्र बन जाएगा और जब वो सूत्र के हिसाब से अगर हम मैथ को लगाएंगे तो जल्दी हल हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम उसको इधर उधर से खींच करके चोरी करके आंसर तो ले आएंगे लेकिन बीच में गड़बड़ हो जाएगा, तो जब वो आंसर आ जाएगा बीच में सवाल गलत हो जाएगा तो पूरा सवाल को काटना पड़ेगा, उसमें 0 अंक मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी प्रकार के संदर्भों को एक करके एक सूत्र बनाया जाए और उसी सूत्र में उस माले को पिरोया जाए जिसमें सभी लोग समाहित हो जाएं और सभी लोग जब एक माले में समाहित हो जाएंगे तो जिसके गले में भी बनेगा पड़ेगा वो हार बन जाएगा, माला बन जाएगा, उससे स्वागत होगा और जब स्वागत होगा तो स्वागत किसका होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं, अच्छे कार्य करने वालों का स्वागत होता है मेरे भाई। तो आप स्वागत के योग्य हो जाएंगे और सभी शिक्षक आप लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे और आपका ऋणी रहेंगे और आपके एक एल्गार पर, एक आवाज पर वो मर मिटने को तैयार रहेंगे। और दोस्तों मैं उन सभी शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अपने अगर वो किसी कारणवश अपने रहनुमा को फोन नहीं कर पा रहे हैं या कैसा भी करके उनसे संपर्क बनाएं और उनसे कहें कि सर आप चलिए, आपके पीछे हम भी चलने के लिए तैयार हैं। कुछ संगठन के लोग ये सोच रहे हैं कि शायद शिक्षकों के पास इस समय जाने के लिए भाड़ा किराया नहीं है, हम उनसे कहेंगे वो नहीं जाएंगे, तो ये संकोच भी उनके मन से दूर हो जाएगा जब आप खुद उनके पास फोन करेंगे, कहेंगे सर चलिए मैं भी चलने के लिए तैयार हूं, तो वो अगर 2 लोग उनको कहेंगे तो वो 4 शिक्षकों के पास फोन करेंगे, 4 शिक्षक में से 2 शिक्षक 3 शिक्षक जरूर तैयार होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जो अपने संगठन के पदाधिकारी की बात न माने, बातों को जरूर मानेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को सभी लोग एक मंच पर पहुंचेंगे और वहीं से मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता दिखाएंगे कि एकता में कितनी पावर होती है। और उसी दिन मंत्री महोदय जी को हम लोग बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प कर लिए हैं कि मंत्री महोदय जी के मुंह से जरूर वो भाषा निकलवाएंगे जिसकी हम लोग कामना कर रहे हैं, जिसकी हम लोग आशा लगा करके बैठे हुए हैं। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे संगठन, मेरे सभी संगठन के पदाधिकारी, कोई भी संगठन हो जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के बारे में संगठन बनाया गया हो, उन सभी संगठन के मुखिया को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग आए, आप अपने मदरसा आधुनिक शिक्षकों को साथ लेकर के आएँ और लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें जिससे मदरसा आधुनिक शिक्षकों का भला हो सके। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो गया है आज, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी भाषा से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची हो, किसी को पीड़ा हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नमस्कार। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।